कभी आपने सोचा है कि हमारे किचन में मौजूद दो आम सी चीज़ें लहसुन और जैतून का तेल हकीकत में हमारी सेहत के लिए कुदरती खजाने हैं। एक ताकत देता है तो दूसरा हिफाजत करता है, और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो जिस्म के लिए ढाल बन जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ फ़ायदे ही नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह करें, किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। अगर आपने इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है तो क्या नुकसान हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लहसुन में एल्सिन नामी कंपाउंड होता है। ये कुदरती एंटीबायोटिक है। ये खून को पतला करता है, दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, खून में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को कम करता है। शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर करता है, हाजमे को बेहतर करता है, गैस और कब्ज से बचाता है, कुव्वत मुदाफ़ियत को ताकतवर बनाता है, जिस्म में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। लहसुन सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिल के लिए कुदरती दवाई है। गांव देहातों में लोग सुबह निहार मुँह लहसुन के एक जवा खाते हैं, इसलिए कि इनकी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। जैतून का तेल गुड फैट से भरा होता है, दिल को मजबूत रखता है, जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, दिमागी सेहत को बेहतर करता है, याददाश्त को तेज़ करता है, जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिगर और मैदा दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। वज़न कम करने में मदद देता है क्योंकि ये पेट को देर तक भरा रखता है। जिल्द के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। आप हैरान होंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सेहतमंद लोग, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, बैरून के ममालिक के लोग अपनी खुराक में जैतून के तेल का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। इसी वजह से इनमें दिल की बीमारियां कम हैं और उम्र लंबी होती है। अब इन दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल, इसके फ़ायदे के बारे में देखते हैं। ये दोनों मिलकर जिस्म में कुदरती डिटॉक्स सिस्टम बनाते हैं, दिल के अमराज से बचाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, मुदाफ़ियती निज़ाम को इतना मजबूत करते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां भी करीब नहीं आती। ये जिस्म के लिए एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे को भी रोकने वाली खुराक है। पेट की बीमारियां जैसे गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत को भी कम करते हैं। अब मैं आपको इनका इस्तेमाल करने का सही तरीका बताती हूँ कि सुबह निहार मुँह एक जवा लहसुन पानी के साथ खाएं, फिर एक चम्मच जैतून का तेल पी लें, और आपने ये चम्मच चाय वाला ही लेना है, बड़ा चम्मच इस्तेमाल नहीं करना। ये दिल और हाजमे के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। सालन या सब्ज़ी में जैतून का तेल डालें या सलाद पर छिड़कें, इससे खाने का जायका भी बढ़ेगा और फ़ायदा भी होगा। जैतून के तेल में लहसुन की जवें डालकर हल्का सा गर्म करें, फिर ये तेल सर या जिल्द पर लगाएं, इससे बाल मजबूत और जिल्द शफाफ हो जाएगी। अब मैं आपको लहसुन और जैतून का तेल बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले एक साफ़ सुथरी शीशे की बोतल लेनी है। अब आपने इसके अंदर आधी बोतल जैतून का तेल डाल देना है, और इसके साथ ही आपने लहसुन के जवों को छील कर इसके अंदर अच्छे से ड्राई करके आपने इसके अंदर डाल देना है, और इतना ही लहसुन डालना है कि ये सारे तेल में डिप हो जाएं। अब इस बोतल को अच्छे से बंद कर लें और इसको किसी महफूज मकाम पर रख दें। कम से कम इसको 15 से 20 दिन आपने एक साइड पे रख देना है, और डेली के आपने इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है, और 15 दिन के बाद माशाल्लाह से ये तेल अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आपने निहार मुँह 2 चम्मच सिर्फ इस तेल का इस्तेमाल करना है, और लहसुन का एक जवा चबा चबा के खाना है। और ये तेल जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, या दिल के वो मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है, शुगर के जो मरीज़ हैं, और बार बार बीमार पड़ने वाले लोग जिन्हें हाजमा के भी मिसाइल रहते हैं, ये तेल इस्तेमाल ज़रूर करें। और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए और ये ना खाएं, जिनको बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर हो, और जिन्हें मैदे की तेज़ाबियत या अल्सर हो, जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लहसुन से भी एलर्जी होती है। सर्जरी या ऑपरेशन से पहले वाले मरीज़ इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे खून ज़्यादा पतला हो सकता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल पेट में जलन, गैस या दर्द हो सकता है। ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा कम भी हो सकता है। सांस और जिस्म से तेज़ बू आ सकती है। ज़्यादा मिकदार में मैदा हसास हो जाता है। ये तेल बनने के बाद सिर्फ ये 2 महीने इस्तेमाल के काबिल होता है। अगर आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है तो उसके बाद दोबारा से इस्तेमाल करने का
ارادہ رکھیں تو آپ نے 10 دن کا گیپ رکھ دینا ہے، اور خاص طور پہ جن کو تھوڑی سی بھی الرجی ہو جائے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں، اور ان کے مشورے کے بغیر آپ اس کا استعمال مت کریں۔ دن میں آپ نے جو تیل میں لہسن کو بھگویا ہوگا، جو بنایا ہوگا، وہ آپ نے صرف ایک ہی جگہ کھانا ہے، اور صرف 1 یا 2 چمچ زیتون کا تیل کافی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ مقدار کھانے سے معدے پہ بھی بوجھ پڑ سکتا ہے۔ مسلسل روزانہ استعمال کرنے سے دل و دماغ اور جسم مضبوط رہتا ہے۔ بیماری یا دوائی کے کیس میں ڈاکٹر سے آپ نے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ لہسن اور زیتون کا تیل یہ کوئی عام چیزیں نہیں، بلکہ قدرت کے دیے ہوئے خزانے ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو دل مضبوط، جسم طاقتور اور زندگی لمبی ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ ان دونوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں آپ کی صحت کیسی بدلتی ہے۔